हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम भिन्न के घटाना के सवाल को हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, महेश ने अपने 7/11 मीटर कपड़े में से 5/11 मीटर मुकेश को दे दिया। महेश के पास कितना कपड़ा बचा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महेश के पास प्रारंभ में कितना कपड़ा था। तो 7/11। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7/11। क्योंकि महेश ने अपने कपड़े में से 5/11 मीटर कपड़ा दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5/11 को हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो ऊपर हमारा अंश में 7 है और यहाँ हमारा 5 है, लेकिन हर में हमारा दोनों में 11 और 11 है। तो जब हमारा हर बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो ये जो हमारे दो बट्टे हैं इनको मिला करके हम एक बड़ा बट्टा बना लेते हैं। इसके बाद हर में हमारा 11 और यहाँ भी 11 है, लेकिन हम केवल एक 11 को यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद ये जो हमारे ऊपर की संख्याएं हैं यानी कि अंश की 7 घटाना 5, तो इनको हम लिख लेते हैं अंश में। तो सबसे पहले हमारा 7 है तो हम यहाँ 7 को लिख लेंगे। इसके बाद हमारा ये घटाना का चिन्ह है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर हमारा यहाँ 5 है तो अब इस 5 को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा हो गया 7 घटाना 5, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, 2। तो अब हम अंश में क्या लिख देंगे, 2, और फिर ये हमारा बट्टा वैसे का वैसे यहाँ उतर जाएगा। और हर में हमारा 11 है तो हर के 11 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार महेश के पास अंत में कितना कपड़ा बचेगा, तो 2/11 मीटर। तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल करते हैं। अब इस प्रश्न में आपने देखा चूंकि यहाँ जो हर में क्या थे, दोनों के मान बराबर थे। अब हम ऐसा प्रश्न देखते हैं जिसमें हमारा हर का मान अलग होगा। जैसे ये प्रश्न हमारा है, एक टैंक में 6/7 गैलन पानी था, जिसमें से 3/4 गैलन पानी निकालने के बाद कितना पानी बचेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारंभ में हमारा कितना पानी था। तो प्रारंभ में हमारा था 6/7, तो हम सबसे पहले 6/7 को लिख देते हैं। और चूंकि इसमें से निकाला गया है पानी को, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और कितना पानी निकाला गया है, 3/4, तो हम यहाँ से 3/4 को घटाएंगे। तो घटाने के लिए अब आप यहाँ देखेंगे तो दोनों के हर क्या हैं, विषम है यानी अलग अलग है। पहले में हमारा 7 है, दूसरे में हमारा 4 है। तो निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम इनका लसपा निकाल दें या तो फिर इनके हरों को बराबर करें। तो फिलहाल हम यहाँ हर को बराबर करके इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहली संख्या है इसमें हम दूसरी संख्या के हर से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 6 है इस 6 में 4 से गुणा करेंगे। तो 6 चौके कितना होता है हमारा, 24। तो हम यहाँ सबसे पहले 24 को लिख देते हैं। इसके बाद ये हमारा बट्टा यहाँ उतर जाएगा। इसके बाद अब हम इस 7 में 4 से गुणा करेंगे। तो 7 चौके 28 होता है, तो हम यहाँ 28 लिख देते हैं। इसके बाद ये जो हमारा घटाना का चिन्ह है ये यहाँ उतर जाएगा। अब हम दूसरी संख्या में पहली संख्या के हर से क्रमशः गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 में 7 से गुणा करते हैं। तो 7 तिरिके 21, तो हम यहाँ लिख देते हैं 21। इसके बाद ये हमारा बट्टा है।
बट्टा उतर जाएगा। फिर हम 4 में 7 से गुणा करेंगे, तो 7 चौके 28, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 28। अब अगर हम देखें तो यहाँ दोनों के हर का मान कितना हो गया है 28 और 28, जो कि क्या है बराबर है। तो जब हमारा हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों बट्टे को मिलाकर पहले तो एक बट्टा बना लेते हैं। इसके बाद ये जो हमारी हर की संख्या है यानी कि 28 और 28, तो इन दोनों में से हम केवल एक 28 को यहाँ हर के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम ऊपर की संख्याओं को उतारते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा 24 है, तो इस 24 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ घटाना का चिन्ह है, तो इस घटाने को चिन्ह को यहाँ हम उतार देते हैं। और फिर हमारा यहाँ 21 है, तो इस 21 को भी हम यहाँ आगे बढ़ा करके लिख लेते हैं। अब चूंकि आप यहाँ देख रहे होंगे तो ऊपर क्या हो गया हमारा 24 घटाना 21, यानी कि 24 में से अब हमें 21 को घटाना है। जब 24 में से हम 21 को घटाते हैं तो हमारा कितना आता है 3, तो अब यहाँ हम अंश के रूप में क्या लिख देंगे 3। इसके बाद ये हमारा बट्टा है, तो ये बट्टा यहाँ उतर जाएगा। इसके बाद यहाँ नीचे हमारा हर में 28 है, तो हर के 28 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार अब जो है उत्तर हमारा कितना आया 3/28, यानी कि कितना पानी बचेगा तो 3/28। तो इस प्रकार हम भिन्न के घटाना के सवाल को हल करते हैं। तो बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है, माया ने अपने 11/13 भाग खेत में से 9/13 भाग अपनी बहन को दे दिया, तो माया के पास कितना भाग खेत बचा। उत्तर इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।